हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री क्लासेस के एक और नए बेहतर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम अपने लाइफ में सक्सेस कैसे होंगे, किस प्रकार से हमें पढ़ाई करना चाहिए और किस प्रकार से हमें जो है रोज का डेली रूटीन बनाना चाहिए, कैसे हमें सफल होना है, सफल इंसान कैसे बनते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे और इसी के बारे में हम बात करेंगे। कितना वर्क करना है, कितना टाइम टेबल फॉलो करना है, क्या करना है, कितना टाइम तुमको जो है पढ़ाई करना है, कैसे तुम आगे बढ़ेगा, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जो अपना राय होता है आप जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा है, क्या है? सक्सेस। सक्सेस मतलब क्या होता है? सफल। सफल इंसान को हर कोई याद रखता है ना जी। कहने का मतलब है, पहले तुम खुद को खर्च करो, तब तुमको दुनिया एक दिन सर्च करेगी। कहता है ना जी, पहले तुम खुद को खर्च करो, तब तुमको दुनिया एक दिन सर्च करेगी। अभी के टाइम में खान सर के बारे में बोलते हैं। खान सर पहले खुद को खर्च किए ना जी, अभी उनको दुनिया गूगल पे जाके सर्च करती है ना, यूट्यूब पे जाके सर्च करती है ना जी। इसी कारण से तो मेहनत तुमको करना है। अगर तुमको सक्सेस होना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, वो भी बिना किसी को दिखाए। अंदर ही अंदर मेहनत करो, किसी को भनक ना लगे ये लड़का क्या कर रही है, ये लड़का क्या कर रहा है, ये लड़की क्या कर रही है। भनक नहीं लगना चाहिए किसी को। जब तुम मेहनत करेगा ना, जब तुम मेहनत करेगा तो तुमको डिस्टर्ब करने वाला 1000 रहेगा, मगर मेहनत करने का सलाह देने वाला एक भी नहीं रहेगा। रहता है जी ना। तुमको डिस्टर्ब करने वाला 1000 दोस्त रहेगा, तुम्हारा 1000 जो है आदमी रहेगा, 1000 गार्जियन रहता है तुमको डिस्टर्ब करने वाला, मगर मेहनत के लिए तुमको बताने वाला कोई एक भी नहीं रहता है। ठीक है, जो बताएगा सिर्फ कौन बताता है? टीचर तो बताएगा तुमको। ठीक है। और एक बात समझो, जब तुम मेहनत करो तो किसी को भनक नहीं लगने दो कि हम मेहनत कर रहे हैं। समझ गया ना। एक दिन तुम सो के उठो और तुमको लगे क्या बिहार बोर्ड में टॉप कर दे, तुमने घर पे सब भागते हुए आए, दौड़ते हुए आए, ओ सोनी कुमारी टॉप कर गई, ओ बंटी कुमार टॉप कर गई। ये लगे आदमी को, ये तो तरे तर क्या करता था, बुद्धिमान नहीं था, इतना भूसकोल था पढ़ने में, टॉप कैसे कर गया। आदमी को सोचने पे मजबूर कर दो, ऐसा काम करो तब जाके तुम क्या होगे? सफल होगे जिंदगी में। किसी को बता के कोई काम मत करो, तरे तर करो। कोई भी काम करना है ना, अंदर ही अंदर वो काम करो। पढ़ाई करो, जब रात में सब सो जाए तब पढ़ाई करो। जब सब क्या बन जाता है? कुंभकर्ण, तो तुम क्या बन जाओ जी? तुम क्या बन जाओ? जब सब कुंभकर्ण बन जाए तो तुम क्या बन जाओ जी? क्या? बको ध्यानम। विद्यार्थी का कितना लक्षण होता है जी? 5। कौन कौन सा होता है? बोलो, कौन कौन सा होता है जी? बंटी कुमार, कौन कौन सा होता है? गिरी त्यागम, अल्पहारी है, काक चेष्टा और बको ध्यानम है। उसके बाद एक और बताओ। तो तुमको जो है ना बको ध्यानम लगाना, ध्यान लगाओ बोगला की तरह। देखता है ना मछली पकड़ने के लिए बोगला कैसे ध्यान लगाता है, उसी तरह तुम भी ध्यान लगाओ। समझ गया ना। ये तो हो गया सक्सेस। दूसरा है सोर्स। सोर्स मतलब क्या होता है? स्रोत। तुमको सक्सेस होने के लिए क्या सब चीज का स्रोत चाहिए? सुनना ध्यान से। पहला पैसा, दूसरा माता पिता का सपोर्ट, तीसरा टीचर के नजर में एक अच्छा स्टूडेंट बनना। कैसे बने? पैसा तो तुमको गार्जियन देता ही देता है पढ़ने के लिए। ऐसा किसी का गार्जियन है जो पढ़ने के लिए पैसा नहीं देता है? देता है ना जी। किताब, कॉपी, पैसा सब कुछ तुमको मिलता है। दूसरा है माता पिता का सपोर्ट। कोई कोई बच्चा क्या होता है ना कि माता पिता उसको बहुत सपोर्ट, कोई काम नहीं बोलता करने के लिए, बेटा तुम पढ़ो, काम हम खुद कर लेंगे। ये भी एक सपोर्ट हुआ माता पिता का। अब तीसरा है गुरु जी का सपोर्ट। हम गुरु जी हैं, मेरा तुम पे क्या सपोर्ट रहता है बताते हैं। सुनो, मेरा सपोर्ट ये रहता है तुमको कि हम चाहते हैं तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करो? मेहनत करो। तुम मेहनत करेगा, अगर हम कुछ पूछे तुम फटाक से जवाब दे दिया तो तुम मेरे नजर में क्या आ जाता है? आ जाता है जी। अगर मान लो यूट्यूब पे हम वायरल हो जाएंगे
तो हम YouTube के क्या नजर में आ जाएंगे। तो उसी तरह से तुम मेरे नजर में वायरल हो, तुम मेरे नजर में वायरल हो जाओ। कोई भी क्वेश्चन पूछे फटाक से जवाब दे दो, ढाई से एकदम जवाब देना फटाक से। जब तक तुम जवाब नहीं देगा तब तक मेरा ध्यान तुम्हारे ओर आकर्षित नहीं होगा। जब तुम जवाब देना सीख जाएगा, जब तुम मेरा पूछा हुआ क्वेश्चन का जवाब देगा, वो ये विद्यार्थी मेहनत कर रहा है, इसको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, ये हम सोचेंगे, तब हम तुमको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये हो गया तुम्हारा क्या सोर्स, समझ गया ना। एक होता है माहौल का सोर्स, वातावरण का सोर्स। अब तुम जहां पढ़ता है उसका माहौल भी वैसा लगना चाहिए। तुमको अपना एक माहौल बनाना है, क्रिएट करना है, एक वातावरण बनाना है कि हमको इतने टाइम क्या करना है, स्टडी करना है, पढ़ना है, इस आदमी से मतलब नहीं रखना है, ये लड़का क्या है गंदा है तो इससे कोई मतलब नहीं रखना है, ये लड़की गंदी है तो इससे कोई मतलब नहीं रखना है, अपने काम से मतलब रखना है। देखो जो तेज विद्यार्थी रहे ना, जैसे लोहा में चम्बुक चमकता है ना, चुप से चमक जाओ, समझ गया ना। जैसे मान लो ये चम्बुक है, ठीक है, और ये लोहा है, दोनों को एक जगह, दोनों को आसपास लगा तो क्या होगा, फटाक से चिपक जाता है ना जी। उसी प्रकार से अच्छे विद्यार्थी के पास जाओ, क्या करो, क्या करो जी, चिपक जाओ चम्बुक की तरह, उससे ज्ञान लेना शुरू कर दो, उससे चुमक जाओ एकदम चम्बुक की तरह, क्या उसके तरफ आकर्षित हो जाओ। उसको भाई गोर लागना पड़े गोर लाग लो, मगर उससे ज्ञान लेना स्टार्ट करो। ये नियम है, ये भी स्रोत है, समझ गया ना। चलो दो कंप्लीट हो गया। तीसरा रीड स्किल। अब तुमको हिंदी लिखने के लिए नहीं आता है, इंग्लिश पढ़ने के लिए नहीं आता है, देखो नियम है, तुमको उस चीज में बेहतर बनना है, उसका भी नियम है, समझ गया ना। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े जो महान इंसान हैं, वो पहले क्या थे, कमजोर थे पढ़ने में, आज उनका नाम लेते हैं ना जी। वो खुद को खर्च कर दिए, किसके लिए, दुनिया के लिए। आज दुनिया उसको क्या करती है जी, सर्च करती है, याद करती है, समझ गया ना। अब देखो रीड स्किल में अगर इंग्लिश तुमको पढ़ने के लिए नहीं आता है, पर डे का रोज का एक टाइम बना लो कि मुझे 1 आवर जो है इंग्लिश क्या करना है, रीड मारना है बैठ के, समझ गया ना। अगर तुमको हिंदी लिखने के लिए नहीं आता है सही से, तो रोज का एक नियम बना लो, सोशल साइंस का बुक निकाल लो, हिंदी का बुक निकाल लो, या साइंस का बुक निकाल लो, रोज का क्या करना है जी, स्किल मारना है, रीड करना है, रोज रोज रीड करना। एक घंटा किसी एक जो सब्जेक्ट में तुम कमजोर है उसको रोज रीड मारना सीखो। अभी 1 साल समय है ना तुम लोग को जी, नया बैच स्टार्ट हुआ है, 1 साल समय है, 1 साल में तुम कंप्लीट नहीं कर पाएगा जी, नहीं सीख पाएगा। छोटा छोटा बच्चा को जब हम सिखा देते हैं, ओ आ से लेके क्या ABCD तक सिखा देते हैं जी, तुम तो 10th क्लास 12th क्लास का बच्चा है, तो तुमको नहीं आएगा जी। ये स्किल तुमको रीड स्किल अपनाना है, समझ गया ना। यही एक नियम है, और कोई नियम नहीं है। तुम रीड मारना चालू कर देगा, तुमको लिखने के लिए ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, समझ गया ना। तुमको मुंह से बोलेंगे ना, लिखेंगे, मुंह से बोलेंगे इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, तो बोलेंगे मुंह से ना, तो तुम क्या करेगा, लिख लेगा, इंग्लिश लिख लेगा, लैंग्वेज लिख लेगा, वर्ल्ड लिख देगा, बेस्ट लिख देगा, मुंह से बोलेंगे तो, समझ गया ना। बोर्ड पे लिखाने का कोई जरूरत नहीं पड़ जाएगा। ये है किसकी, किसी चीज को, किसी टॉपिक को अपने दिमाग में घुसाने का। अब दूसरा है 4 नंबर, डेली टाइम टेबल। जिस तरह कोचिंग का रूटीन है कि आज ये विषय पढ़ाया जाएगा, है ना रूटीन जी, उसी तरह से तुमको अपने घर का भी एक रूटीन बनाना है। रूटीन समझता है जी, रूटीन मतलब समझता है, टाइम टेबल। मैट्रिक इंटर का एग्जाम होता है, टाइम टेबल से होता है ना कि 23 तारीख को ये होगा, 24 तारीख को ये होगा, 25 तारीख को ये होगा, पता है जी। तो इस प्रकार से तुम अपने घर का एक टाइम टेबल बनाओ, तो तुमको जो है कोचिंग में तुम क्या घंटा पढ़ता है, 4 घंटा, है ना जी। यहाँ पे तुम क्या घंटा पढ़ने आता है, 4 आवर आता है पढ़ने के लिए जी। 4 आवर के बाद तुम्हारे पास 24 घंटा में 4 घंटा निकाल दिया, कितना घंटा बचा, 20 घंटा। 20 घंटा में 6 घंटा तुम सो रात में, ठीक है। 2 घंटा तुमको रात का सोने का बात कर रहे हैं, 6 घंटा तुमको सोना है, ठीक है। अगर तुम 12 बजे भी सोएगा ना, तो 12 6 कितना, 6 घंटा पूरी गया ना जी। अगर तुम 10 बजे सोएगा तब भी तुम्हारा क्या 4 बजे पुड़ जाएगा जी। इस प्रकार तुमको स्किल बनाना है, एक रूटीन बनाना है कि मुझे इतने टाइम में क्या करना है। और अपने पास एक जो है अलार्म क्लॉक रखो। अलार्म क्लॉक समझता है जी, अलार्म घड़ी, समय समय पे उसको टाइम फिक्स कर दो, इतना बजे हमको ये काम करना है। जैसे वो क्या मारे, जैसे वो अलार्म देना स्टार्ट करे, तुमको एक्टिव हो जाना है अपने काम के लिए, समझ गया ना। ये नियम है, डेली का टाइम टेबल एक बनाना है, उसको फॉलो करना है, और उसमें ऐसा बात लिखना है जो तुमको, तुम्हारे दिमाग को क्या करे, एक्टिव करे। जैसे मुझे क्लास में देखकर सब हंसता है,
मैं कोई भी चीज पढ़ता हूँ तो मुझे सब क्या मजाक उड़ाता है, ये सब बात उसमें लिख दो टाइम टेबल में बगल में, समझ गया ना। समय ही क्या है, धन है, समझ गया ना। ऐसा ऐसा बात लिखो जिसको तुम देखो तो तुमको शर्म आए, तुम पढ़ने के लिए क्या हो, आकर्षित हो, ऐसा ऐसा बात उसमें लिखो, समझ गया ना। ये एक नियम है। मैथ बनाओ, मैथ बनाने का भी टाइम डाल दो, समझ गया ना। समझा जी, हर चीज का एक टाइम टेबल डालो, हर चीज का तुमको ये काम करना है इतने टाइम में, अलार्म लगा दो। कितना घड़ी देता होगा, 50-60 रुपये में देता हो, एगो घड़ी खरीद लो, एगो घड़ी खरीद के रख लो, उसमें क्लॉक लगा दो, समझ गया ना। इतना टाइम में तुमको पढ़ना है, इतना टाइम में ये करना है। हर विषय को समय देना है, एक दिन में आधे घंटा देना, हर विषय को समय देना है, समझ गया ना। इससे तुम क्या बनोगे, टॉपर बनोगे बाबू। अगर तुमको टॉप करना है बिहार में, अपना करियर लाइफ में बनाना है, हेरे कीड़ा मकोड़ा की तरह पृथ्वी पे पैदा हुआ, कीड़ा मकोड़ा की तरह मरना है नहीं मरना है जी। कुछ करके जाना है पृथ्वी पर, तो कुछ करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, खर्च करना पड़ेगा खुद को, समझ गया, मेहनत करना पड़ेगा, तब तुम्हारा क्या वैल्यू आएगा। एक समय आएगा तुम्हारा वैल्यू नाम लेगा सब। अगर तुम टॉप कर जाएगा, तुमको यूट्यूब पे क्या करेगा जी, सर्च करेगा, गूगल पे सर्च करेगा, याहू पे सर्च करेगा, तुम्हारे गांव मोहल्ला में पूछेगा, समझ गया ना। तुमको हर कोई सर्च करेगा। पहले तुम खुद को खर्च करो, पहले समझ गया ना, मेहनत करो, समझा। ये नियम है। अब 5वां है वर्क। अब ये नहीं तुम लड़की है तो घर का खाना नहीं बनाएगी, बनाएगी, खाना भी बनाना अनिवार्य है। अगर तुम लड़की है तो घर का खाना भी बनाना है, घर का काम भी करना है, तुमको हर काम करना है। जो तुम्हारा काम माता पिता तुमको बोलेंगे वो भी तुम्हें, अगर तुम नहीं करना है जी, मान लो तुम मैट्रिक इंटर कर ली, उसके बाद बीए भी कर ली, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तुम्हारा शादी हो गया, तुमको नौकरी लग गया, तो क्या तुम घर का काम नहीं करोगी? और क्या तुम नौकरी जो तुम सरकारी कर रही हो उसको नहीं करो, करने के लिए जाओगी? तुमको वो भी काम करना है। एक टाइम टेबल, सवेरे 4 बजे उठेंगे, चूल्हा चौका करेंगे, उसके बाद जो है क्या चाय बना के पियेंगे, कोचिंग की तरफ निकल जाएंगे, ताकि तुम्हारी माँ को भी लगे कि मेरा बच्चा क्या है, एक्टिव है, समझ गया ना। तुम्हारे पिता को भी लगे मेरा बच्चा एक्टिव है पढ़ने पे, वो तुमको और आगे पढ़ाने के लिए क्या है, अग्रसित होंगे, समझ गया ना। ये नियम होता है। तुमको खाना बनाना है, मम्मी के साथ खाना बनाना, शाम के टाइम में जल्दी 6 बजे ही खाना बनाना स्टार्ट कर देंगे, खाना बना लेंगे, फटाक से अपना क्या किताब कॉपी निकालेंगे पढ़ने के लिए। टाइम टेबल बना लेना है अपना, एक डेली रूटीन, समझ गया ना। इसको अगर तुम फॉलो करोगे ना, तुमको हम कहते हैं बाबू, लिख के देते हैं, तुमको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। देखो हम तुमको क्या बता रहे हैं, अनुभव जो मेरे साथ हुआ है वही तुमको। अच्छा, कौन बेहतर समझा सकता है इस सब चीज के बारे में, जो उस चीज को करके गुजर गया। जो मैंने गलती किया है वो गलती मैं चाहता हूं कि तुम नहीं करो, तुम उस गलती को सुधारो, ताकि हम चाहते हैं कि जो गलती हम किए वो गलती किसी और को नहीं करने दें। मान लो हम किसी का मर्डर कर दिए हैं, तो हम चाहेंगे कि तुम भी जाके उसका मर्डर कर दो दूसरे का, चाहेंगे जी? नहीं चाहेंगे। हम चाहते हैं कि जो गलती हम किए हैं, जैसे 10th क्लास में हम बहुत पढ़ाई किए, इंटर में बहुत पढ़ाई किए, फिर जाके इंजीनियरिंग में क्या करने लगे जी, घूमने फिरने में समय बिताने लगे, ठीक है, बहुत मौज मस्ती किए। किस क्लास में? इंजीनियरिंग में। वहाँ का माहौल वातावरण चेंज हो गया, तो इसलिए मौज मस्ती किए। इसी कारण से हम चाहते हैं तुम अपना काम भी करो। अब लड़का है, घर का काम है, कोई सा वर्क है, जैसे मान लो मार्केटिंग करना है, गाय भैंस पालता है, समझ गया ना, उस काम को भी करना है, वो काम भी तुम्हारे लिए अनिवार्य। क्योंकि हमारा जो बॉडी होता है ना, उसको अगर तुम जितना वर्क दोगे उतना वो क्या रहता है, हौला, समझ गया ना, उतना फ्रेश रहेगा, रिफ्रेश रहेगा, उसका माइंड क्या रहेगा, कंसेप्ट क्लियर रहता है। क्योंकि हमारा बॉडी जितना काम करता है, शरीर उतना क्या रहता है, उसका दिमाग चंचल रहता है, फटाफट याद होगा। अगर तुम दिन भर बैठ के पढ़ते रहेगा, तुम्हारा दिमाग क्या हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, दिमाग जो है फालतू, समझ गया ना, बस किताब लेकर बैठा रहेगा, मन पढ़ने में नहीं लगेगा। तो घर का काम भी करना है, थोड़ा सा गेम भी कोई सा खेल लेना है, थोड़ा खेल भी कोई खेल लेना है, किसी के साथ थोड़ा घूम भी लेना है, हर चीज को काम करना है। दिन में 24 घंटा होता है, उस 24 घंटा का सही उपयोग करना सीखो, समझ गया ना। हम कहते हैं तुम आज खर्च करना, आज से तुम लोग सीख जाओ ये चीज करना। हम कहते हैं कल से देखना रिजल्ट बेहतर आना शुरू हो जाएगा। हम कहते हैं, गारंटी कहते हैं, तुम इस पे काम करो। बस तुम लोग यहाँ सुन लेता है, घर जाते जाते रास्ते में इससे सुना और इससे बाहर निकाल दिया, ऐसा काम मत करना, इसको अप्लाई करो, ठीक है। इस सारे पॉइंट को लिख लो तुमको, अगर नहीं होता है कॉपी में, और इसको अप्लाई करो घर पे जाके।
अगर तुमको बेहतर रिजल्ट नहीं मिलता है तब तुम हमको आके बोलो, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे, कामना करेंगे तुम्हारा रिजल्ट इस साल का अच्छा हो। तुम मेहनत करो, समझ गया ना। बंद करो, हो गया।